भाई ये देख, मुंबई टू बैंगलोर की फ्लाइट 2000 रुपए में, कैसे पॉसिबल है ये सब? वो छोड़, तू ये भी देख, मुंबई टू अहमदाबाद 1200 रुपए में। भाई मैं तो जा रहा हूँ फटाफट, बट जाने के पहले मुझे ये बता, ये सब पॉसिबल कैसे? ब्रो, इट इज कॉल्ड द अकासा एयरलाइन मैजिक। अकासा एयरलाइन अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है, बट इट हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री। हर जगह उसके सस्ते प्राइजेस के चर्चे फैल चुके हैं। अरे ब्रो, ये तो वही एयरलाइन है जिसमें राकेश जुनवाल सर ने इन्वेस्ट किया था। हाँ ब्रो, एग्जैक्टली, उन्होंने इस एयरलाइन में इन्वेस्ट किया था। एंड हिज एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाज दैट नॉर्मली अ चाइल्ड इज बोर्न इन 9 months एंड अकासा एयरलाइन को 12 महीने में सारा प्लान आउट करके राकेश जुनवाल सर ने लॉन्च कर दिया। एंड उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि विदाउट द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पे अकासा एयरलाइन के समय ये स्पीच दी थी। दिस वॉज अ स्टेटमेंट, द लेजेंड, द बिग बुल। यस ब्रो, इंडीड ही वॉज अ लेजेंड। बट द थिंग इज, तो एक बात बता, जिस तरह से जेट फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज होते चली जा रही है, एविएशन इंडस्ट्री में प्रॉफिट बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट सेक्टर्स। अब राकेश जुनवाला सर, जो इतना ज्यादा एनालाइज डिसीजन लेते हैं, कितने बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ऐसे बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट कर दिया? एग्जैक्टली ब्रो, उन्होंने ये खुद बोला था कि काफी सारे लोग उनसे ये बात पूछते हैं कि वो एविएशन इंडस्ट्री में क्यों है, जहाँ की प्रॉफिट बनाना इतना ज्यादा मुश्किल है। बट उनका आंसर सिर्फ एक ही लाइन में था कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। एंड उन्होंने ये भी बोला, इट इज बेटर दैट आई फेल रादर दैन आई डोंट ट्राई। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि मेरे को पता है कि एविएशन इंडस्ट्री कितनी ज्यादा रिस्की है, और उनको फिर भी ट्राई करना था, और अगर वो फेल भी कर गए तो उसके लिए वो प्रिपेयर्ड है। ब्रो वो सब तो ठीक है, बट अभी मैंने इंटरनेट पे एक बहुत सही लाइन पढ़ी, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर के ऊपर। अगर आपको एक मिलियनेयर बनना है तो पहले आप बिलियनेयर बनो, और बिलियनेयर बन के एक एविएशन बिजनेस चालू करो, तब आप मिलियनेयर बन जाओगे। भाई जोक्स अपार्ट, बट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एयर ट्रैवल मार्केट। एंड ठीक है, एयरलाइन इंडस्ट्री में लॉसेस होते हैं, बट इसी मार्केट ने इंडिगो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को सक्सेसफुल बनाया है। आई नो मेजॉरिटी एयरलाइन इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है स्केल करने के लिए, बट द थिंग इज दैट ये इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। बट ब्रो, राकेश जुनवाल सर को किस बात की कमी थी? ही वॉज फेमस, ही वॉज सक्सेसफुल, ही वॉज अ वेरी गुड ट्रेडर। उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके एयरलाइन इंडस्ट्री क्यों चालू कर दी? एंड ब्रो, इतना ज्यादा रिस्की डिसीजन, बहुत कम ही लोग थे जो उनके इस डिसीजन को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तूने वीडियो पे क्लिक किया है ना, तुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। वो सब तो ठीक है ब्रो, बट इसके पहले आप लोग सुन लो, ये भाई साहब बहुत आराम से समझाएंगे, तो अगर आपको देरी हो रही है तो सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड को 1.5x कर दो, फटाफट से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चल तू कंटिन्यू कर। यस, गुड एडवाइस। अकासा इज बेसिकली अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है स्काई, एंड August 7, 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। इट वॉज अ ULCC, अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर, एंड उस समय अकासा एयरलाइंस अप्रोक्सीमेटली 10% चीपर फ्लाइट रेट्स प्रोवाइड कर रही थी इन द मार्केट। इट वॉज डिसाइडेड कि वो 2 फ्लाइट्स के साथ अभी ऑपरेट करना चालू करेगी, दैट इज बोइंग 737 मैक्स, एंड अभी सिर्फ 4 सिटीज में ऑपरेट करेगी। एंड विद टाइम उनके पास 18 एयरक्राफ्ट आते चले जाएंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अकासा एयरलाइंस ने ऐसे काफी सारे क्लेम्स किए हैं कि दैट इट इज द ग्रीनेस्ट एयरलाइन। हाउ, वो मैं आपको बताता हूँ। उनके स्टाफ के यूनिफॉर्म, स्निकर्स, ये सारी चीजें रिसाइकल्ड रबड़ आइटम से बनी गई है। उनका जो फैब्रिक है वो मरीन वेस्ट से बनाया गया है, एंड ये मूव की वजह से उनको काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिला है, एंड ऑफ कोर्स ये ग्रीनेस्ट एयरलाइन का टाइटल भी। ये ब्रो क्या ग्रेट आइडिया है। ऐसी सारी एयरलाइंस करने लगी तो कितना ज्यादा सही हो जाएगा। नहीं हाँ ब्रो, सही तो हो जाएगा, बट अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अकासा एयरलाइंस पर। बेसिकली अभी अकासा एयरलाइन का जो नेटवर्क है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा एक्सपैंड हुआ है, एंड इट इज करेंटली फ्लाइंग टू 5 सिटीज, मुंबई, अहमदाबाद, कोची, चेन्नई एंड बैंगलोर। तो चलिए मैं आपको इसके ओरिजिन पे लेके चलता हूँ। अकासा एयरलाइन को स्टार्ट करने का आइडिया आया था 2020 में। यह आइडिया आया था विनय दुबे जी को, जो कि गए थे राकेश जुनवाला सर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड राकेश सर को ये अफोर्डेबल एयरलाइन का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया। राकेश जुनवाला सर ने अकासा एयरलाइन में इन्वेस्ट किया, 40% स्टेक लिया। इंडिगो के फॉर्मर प्रेसिडेंट आदित्य घोष को अकासा एयरलाइन की टीम में लेकर आ गए, एंड उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट चालू की मुंबई टू अहमदाबाद ऑन 7 अगस्त। अकासा एयरलाइन का जो पहला महीना था वो काफी ज्यादा रिव्यूज, फीडबैक्स, ये सब के बेसिस पे कॉन्सेंट्रेट किया गया। उनके कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है, वो कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। बट ऑन 14 अगस्त, ऑन द सैड डिमाइज ऑफ राकेश जुनवाला सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। अकासा एयरलाइन को सक्सेसफुल बनाने का सपना था राकेश सर का, एंड ही वाज प्लेइंग अ मेजर रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ अकासा एयरलाइन। विनय दुबे, द CEO and founder of Akasa Airlines, said that he was an early believer of Akasa Airlines. The thing is, business never stops. He said that he'll make sure that Akasa Airlines will get successful in the coming time. And सिर्फ इतना ही नहीं, Akasa Airlines को काफी सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े। जनरली जो फ्लाइट्स अराउंड 4 से 5 हजार की होती है, Akasa Airlines उसे 1500 से 2000 के बीच में बेच रहे थे, जिससे मार्केट में काफी सारा डिस्ट्रप्शन एंड एक अजीब सा कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया। यहाँ तक कि सबसे बड़ी गलती तब हुई व्हेन Akasa Airlines फेस्ड अ टेक्निकल ग्लिच, एंड ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनका काफी सारा डेटा लीक हो गया, स्पेशली पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एज,
gender, email address, phone numbers of some of the passengers traveling with Akasa Airlines. Starting में ये चीज होना is very risky for the future of Akasa Airlines. ये बात है कि Akasa Airlines was very successful in creating a wonderful in-flight experience. के सीट के कलर्स, चार्जिंग पॉइंट्स, बेटर लेग स्पेस एंड काफी सारे ऐसे फीचर्स है जो कि Akasa एयरलाइन को और एयरलाइन से काफी ज्यादा डिफरेंट बनाते हैं। होपफुली आने वाले टाइम्स में इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, प्रॉफिटेबिलिटी Akasa एयरलाइन स्केल कर पाएगी। Yes, the sad demise of Rakesh Jhunjhunwala sir was a great setback. Do you know why did Rakesh sir had so much confidence in Akasa Airlines? I'm going to tell you now. Yes bro, even I want to know. Because such a legend and इतना ज्यादा ट्रस्ट, वो भी एविएशन इंडस्ट्री में, excites me यार। बताओ। Yes bro, it excited me too. जब भी उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने Akasa एयरलाइन पे क्यों ट्रस्ट किया तो उन्होंने ये बोला कि he is having a game plan. उनका जो ये गेम प्लान है वो उनको काफी ज्यादा एक्साइटेड बनाता है to work towards a vision. That's why he invested in it. यहाँ पर हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं क्योंकि राकेश झुंझुनवाला सर का इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा एविडेंट बना देता है। नंबर 1 इज द टीम ही हैड। अपार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ही मेड, उन्होंने काफी ज्यादा क्राफ्ट करके एक बहुत ही जबरदस्त टीम बनाई थी Akasa एयरलाइन के लिए। उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉप लेवल के मैनेजमेंट को हायर किया था, बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स के साथ पार्टनर कर लिया था। विनय दुबे सर who was the CEO at Jet Airways back then. Then Aditya Ghosh was the former president of Indigo. मतलब उन्होंने Akasa एयरलाइन के बोर्ड में एक ऐसे लोगों को लिया जिनको एक्चुअली में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, डेकेड्स का एक्सपीरियंस था, कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा काम कर चुके थे, क्योंकि इस एविएशन इंडस्ट्री को समझ सकते थे। नंबर 2 इज टैलेंटेड क्रू प्लानिंग। राकेश सर ने एम्प्लॉइज क्रू के लिए भी काफी मेटिकुलसली प्लान किया था। Cause he's a trader, so Akasa Airline was offering stock options for their employees. इससे वो लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। At the degree at which Akasa Airline was going to provide stock options was much more greater than what other airlines was doing. Currently, they are having 154 pilots, 115 cabin attendants, 14 engineers. ये सारे लोग काफी ज्यादा experienced हैं। Number 3 is creating a new segment in airlines. Akasa Airline की एंट्री एक ऐसे सेक्टर में हो रही थी जहां पहले ही बहुत खतरनाक कंपटीशन है। EasyJet, एयर इंडिया, इंडिगो, ये सब ऑलरेडी DGCA की वजह से काफी स्ट्रिक्टली परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब के बीच में Akasa एयरलाइन का घुसना वाज वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल दे मेड इट। एयरलाइन इंडस्ट्री में वो एक डिफरेंट सेक्टर लेके आ रहे हैं। इट इज मेकिंग फ्लाइट्स अफोर्डेबल फॉर टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। के पास जो भी प्लान्स थे वो काफी ज्यादा डिफरेंट थे एंड काफी ज्यादा नए थे इन द मार्केट। दैट्स व्हाट वाज हेल्पिंग Akasa एयरलाइन क्रिएट अ होल डिफरेंट सेगमेंट इन द मार्केट। स्पेशली हम इंडियंस के लिए अभी तक टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक सपना होता है वो कभी फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट का एक्सपीरियंस ले। Akasa एयरलाइन वाज मेकिंग दैट पॉसिबल। लिटरली 1400 और 1500 रुपए के टिकट्स, 2000 के टिकट्स, आज की डेट में ट्रेन के टिकट्स भी 1000-1100 तक चले जाते हैं। एनी इंडियन वुड बी able to easily afford one more ticket. Anyone from tier 2 or tier 3 cities इसलिए इन टिकट्स को अफोर्ड कर पाएंगे और इन फ्लाइट एक्सपीरियंस ले पाएंगे जहाँ की फ्लाइट रूट्स इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। Yes, he was true when he said that he is having a vision. फ्लाइट में ट्रैवल करना बस एक सपना नहीं रहेगा काफी सारे लोगों के लिए। इसलिए विलेजेस में लोगों को लगता है फ्लाइट में ट्रैवल करना कितनी बड़ी बात है। वो ट्रेन के टिकट में 1000-1500 तो खर्चा करते ही हैं, पर वो और 1000 रुपए डाल के फ्लाइट में जा पाएंगे तो कितनी बड़ी बात होगी, भी इन फ्लाइट एक्सपीरियंस ले पाएंगे। नहीं तो उनके लिए फ्लाइट का टिकट अफोर्ड करना मतलब 7-8 हजार रुपए एक साथ घुस जाना। यार ही वॉज वर्किंग टुवर्ड्स अ विजन। नोटेबली इन इंडिया जिस भी बिलियनर ने एयरलाइन चालू की है वो जरूर लॉस में गया है वो विजय माल्या का किंगफिशर एयरलाइन हो या फिर सहारा एयरलाइंस, सबकी एक ही स्टोरी रही है। इसी रीजन की वजह से वी ऑल नो दैट राकेश झुंझुनवाला सर वाज आल्सो अ बिलियनर। दैट्स व्हाई ही वाज आस्क्ड अगेन एंड अगेन कि Akasa एयरलाइन में वो क्यों पैसा लगा रहे हैं, कि हिस्ट्री इतनी ज्यादा खराब है। एंड अगेन द सेम स्टेटमेंट, he was prepared for failure and he told that he is surprised that people are surprised. Yes bro, definitely he was having a vision. वो अपने टाइम में इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे, obviously उनका ये डिसीजन काफी ज्यादा सोच समझ के लिया गया होगा। Exactly bro, even I agree with the same. The thing is, he is a stock trader. Stock trader are bound to take risk. हर सिचुएशन का प्रोज एंड कॉन्स उनको खुद पता होगा। इतने सारे पैसे लगाना इज नॉट अ केक वॉक, तो उन्होंने अगर इतना पैसा इंड्यूस किया है डेफिनेटली उनके पास एक मास्टर प्लान होगा। राकेश सर वॉज एन एक्सपीरियंस मैन, उनके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। ही इज हैविंग हिज ओन लेगेसी। बट आने वाले टाइम में उनका ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही था कि नहीं था वो तो हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं कह सकते। लेट्स सी Akasa एयरलाइन कैसे आने वाले टाइम में परफॉर्म करती है। एंड ये जो विजन है टू मेक फ्लाइट एक्सपीरियंस अफोर्डेबल, क्या ये एक्चुअली में सस्टेनेबल है विद प्रॉफिट्स, वो तो वक्त ही बताएगा। वक्त क्या बताएगा ब्रो, तू ही बता देना एक और यूट्यूब वीडियो बना के। श्योर, बट उसके लिए तेरे को एक काम करना पड़ेगा। एनीथिंग ब्रो, तू बस बोल। तू एंड आप लोग भी कमेंट को यहाँ पे सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सी और इन्फॉर्मेटिव एंड बिजनेस वीडियोस यहाँ पे रेगुलरली आते रहेगी। Hope you enjoyed it.